हेलो फ्रेंड्स, हीरोन्स फॉर्मूला के पार्ट 1 में हमने देखा कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास एक फॉर्मूला था 1/2 बेस इनटू हाइट का, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने पिछले पार्ट में देखा उसका नाम था हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है जिसमें S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जानते हो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मींस आप ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ का एडिशन कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। और इसमें जो A, B और ये C है वो उस ट्रायंगल के 3 साइड्स है। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है और ये बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया है। ठीक है, अब ये देखने के बाद मुझे समझ में ये आता है कि यार ये हीरोन ने ये फॉर्मूला एरिया का जो बनाया कैसे बनाया होगा, मतलब कैसे डिराइव किया होगा, कैसे प्रूव किया होगा कि यही फॉर्मूला है एरिया का। तो देखिए मैथमेटिक्स में पुराने रिजल्ट जो भी अवेलेबल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके नए रिजल्ट बनाए जाते हैं। तो अगर हीरोन्स ने ये फॉर्मूला बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बनाने के लिए उसने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा। तो इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है इन टर्म्स ऑफ थ्योरम। तो थ्योरम है if ABC are sides of a triangle ABC, then prove that area of triangle is equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C। और ये थ्योरम का प्रूफ लिखने के लिए जो एक जरूरी चीजें होती है वो मुझे ये 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जिनका इस्तेमाल मैं प्रूव करते वक्त करूंगा। तो पहला है पाइथागोरस थ्योरम। आप सब लोग जानते हो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस की आत्मा जागृत हो जाती है और आप वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। दूसरा ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जैसे कि एडिशन का स्क्वायर होगा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, उसको याद रखने का तरीका है फर्स्ट टर्म जो भी है उसका स्क्वायर कर लीजिए, बीच का साइन जो भी है उसको एज इट इज लिख दीजिए, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन कीजिए और उसका डबल कीजिए और फिर यहां लिखिए और फिर प्लस, कंपलसरी प्लस, और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर कीजिए। सो ये है अलजेब्राइक आइडेंटिटी। अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस, बहुत से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर है और यहाँ टर्म्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इसको क्यों बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला? क्योंकि फैक्टर्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर आपने लेफ्ट साइड में देखा तो यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दीज आर दी 2 टर्म्स, और राइट साइड में आप ये 2 ब्रैकेट को देखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन है। मतलब ये फॉर्मूला 2 टर्म को कन्वर्ट करता है मल्टीप्लीकेशन में, फैक्टर्स में, इसलिए इस फॉर्मूले को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो देखिए जब भी स्क्वायर माइनस स्क्वायर होता है तो आप यहां लिखेंगे स्क्वायर हटाकर जो बचा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और उसका कॉन्जुगेट मतलब a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स मुझे लगने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। अब हम पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और जैसे ही हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया अब हमको इसको नाम देने होंगे। तो वर्टेक्स को हम नाम देते हैं, हमेशा नाम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना चाहिए। शुरुआत यहां से करेंगे A, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये B और ये हो जाएगा C। ठीक है, अब मैथ्स का एक रूल है कि जिस एंगल के सामने जो साइड होती है उस एंगल का नाम अगर कैपिटल A है तो उस एंगल के सामने वाली साइड को डिनोट किया जाता है उसी लेटर से बट स्मॉल केस में, दैट इज स्मॉल e। बी के एंगल वाली साइड की लेंथ को डिनोट करेंगे स्मॉल b से, और सी एंगल के सामने जो साइड है ए बी उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल c, मतलब ए बी का लेंथ हो जाएगा स्मॉल c। ठीक है, अब हमें तो बेस और हाइट का फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें हाइट चाहिए है ना। तो हाइट के लिए हमें एक
अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट ड्रॉ करना होगा जो कि वर्टेक्स सी से निकलेगा और ए बी पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स सी जो ए बी पे परपेंडिकुलर रहेगा। वो ए बी को कट करेगा, वो जहां भी कट करेगा उसको हम नाम देते हैं डी। ठीक है, अब सी डी तो हाइट हो गई, हमारी हाइट हमें पता नहीं है तो हम उसको एच बोलते हैं, इसको एच। तो ए डी भी पता नहीं है तो उसको हम एक्स बोलते हैं। तो टोटल ए बी सी है और ए डी को आपने एक्स बोला तो बचा डी बी पार्ट जो है वो बन जाएगा सी माइनस एक्स। अब प्रूफ लिखते वक्त हमेशा याद रखिए डायग्राम में जो चीजें आपने मेंशन की है अपनी तरफ से उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो वो लेट में हम लिखते हैं, तो लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स, डी बी इक्वल टू सी माइनस एक्स, लेट सी डी इज इक्वल टू हाइट और उसको हमने बोला है एच। ठीक है, अब हमें बताइए कितने राइट एंगल ट्रायंगल मिले? दो, एक है ए डी सी और दूसरा है सी डी बी। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इस लेफ्ट वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी वी गेट हाइपोटेनियस जो है वो b है, तो b का स्क्वायर इक्वल टू साइड x है तो x का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड h है, तो ये मिला। और h स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिली और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बचा सेकंड ट्रायंगल, ये भी तो राइट एंगल है, तो अब हम पाइथागोरस यूज करते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी। तो इसमें हाइपोटेनियस a है तो a का स्क्वायर इक्वल टू एक साइड हाइट है तो h स्क्वायर और दूसरी साइड db है और db की वैल्यू है c माइनस एक्स उसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दो का सब्सट्रैक्शन है और उसका स्क्वायर है तो हम यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहली टर्म का स्क्वायर लिखिए, माइनस का माइनस एज इट इज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड डबल और प्लस कंपलसरी है, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो आखिरी टर्म में प्लस ही आएगा x का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर के जगह पर ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे इधर, तो फिर क्या हो जाएगा h स्क्वायर और ये h स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल और बचा ये। अब हमें एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है, पूरे चारों टर्म में x यहाँ है तो x निकालना है तो इसी को हमको इधर ट्रांसफर करना होगा और ये a स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2, ये तो पुराना इक्वेशन है, अब हम ट्रांसफर करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा और फिर मुझे मिलेगी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। अब ये x की वैल्यू उठाकर हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है ताकि हम h निकाल सकें। तो h का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पर एक्चुअल इक्वेशन 1 में, तो उस x के जगह पर हमने ये x की वैल्यू यहाँ रख दी। अब स्क्वायर आपने फ्रैक्शन का लेना है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर सेपरेट करना होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट करना होगा। ये बी स्क्वायर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है ना। तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा ताकि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आप डिनोमिनेटर में लिखिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। अब आप ये जो फर्स्ट टर्म देख रहे हो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है 2bc का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम ऐसा लिखते हैं तो हमें फिर स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने किया ये 2bc प्लस ये ब्रैकेट और 2bc प्लस, तो लिखा था हमने माइनस ये ब्रैकेट। तो उसके बाद थोड़ा रीअरेंज करके हमने इनको ऐसे लिखा, ये दो फैक्टर्स को। ऐसा लिखने की वजह यह है कि मेरी नजर इन तीन टर्म्स पे है। ये तीनों टर्म्स को आप गौर से देखेंगे तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का आंसर है। तो बताइए, देखिए b का स्क्वायर है, b और c का मल्टीप्लिकेशन और डबल है और c का स्क्वायर है, मतलब इट इज अ स्क्वायर ऑफ b प्लस c। तो वही आइडेंटिटी मुझे यहाँ भी यूज करना है, लेकिन यहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि b स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये भी पॉजिटिव चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फैक्टर में से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, फिर ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये पहले तीन टर्म अलजेब्रिक आइडेंटिटी के आंसर में फिट हो जाते हैं, ये भी तीन टर्म अलजेब्रिक आइडेंटिटी में फिट हो जाते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम ये पहले 3 टर्म को लिखेंगे b प्लस सी होल स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और इन 3 टर्म्स को लिखेंगे b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस साइन जो है ये बाहर का, इसको आप किसी एक फैक्टर में भेज सकते हो। आप पहले फैक्टर में भी भेज सकते हो, आप दूसरे फैक्टर में भी भेज सकते हो, लेकिन हमने निकाला था दूसरे फैक्टर से, इसलिए उसको हम दूसरे फैक्टर में ही भेजेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे फैक्टर में ही भेजना चाहिए, आप इसको यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ इसको सेकंड फैक्टर में भेजा तो माइनस की वजह से ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब देखिए, फिर अब मुझे यहाँ पर स्क्वायर और माइनस दिख रहा है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। देखिए b प्लस सी प्लस ए एक फैक्टर और b प्लस सी माइनस ए दूसरा फैक्टर। इसने 2 फैक्टर दिए, ये भी 2 फैक्टर देगा, तो टोटल हो गए 4 फैक्टर। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। तो पहली फैक्टर में a प्लस बी प्लस सी है, दूसरे फैक्टर में b प्लस सी माइनस ए है, और ये तीसरा और चौथा। अब देखिए सेकंड फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें b और c पॉजिटिव है, तो मुझे अगर आंसर जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो s में है और s इज द सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर में a प्लस बी प्लस सी दिखना चाहिए, जो कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ कमी a की है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऐड करता हूँ और इसी ब्रैकेट में वो ऐड किया गया a फिर माइनस भी करता हूँ। तो यहाँ ऐड करने से वो दिखेगा a प्लस बी प्लस सी, और इधर माइनस करने से दिखेगा माइनस ए माइनस 2a। अब यहाँ किसकी कमी है, c की, तो यहाँ c ऐड करेंगे और c माइनस करेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। यहाँ कमी है b की, तो b ऐड कीजिए, b को माइनस कीजिए, तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सेमी पेरीमीटर की, और उस पे से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिलेगा मुझे 2s। अब ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो 2s मिला है वो मैं यहाँ न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी के जगह पे रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2s, ये 3 हो जाएंगे 2s, ये 2s, ये 2s, तो ये मुझे ऐसा मिलेगा। अब देखिए हर ब्रैकेट में 2 है, तो आप हर ब्रैकेट से 2 कॉमन ले सकते हो। तो बताइए हर ब्रैकेट से अगर 2 कॉमन निकलेगा तो कितने 2 कॉमन निकलेंगे, 4। तो 2 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है 16। तो इसलिए बाहर आप 16 लिखोगे और अंदर ये ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेंगे जो आपने 2 कॉमन निकाला है। अब ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और फिर हमको तो हाइट निकालनी थी, तो इसलिए हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। तो h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये प्रोडक्ट का तो रूट हम नहीं निकाल सकते, तो उसको स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे, और c स्क्वायर का रूट c। और एक बार हमें हाइट मिल गई तो अब हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया का। क्या रहता है, इस एरिया का बेसिक फॉर्मूला रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और उसमें हम हाइट की जगह ये अभी जो हमने निकाला था h की वैल्यू उसको यूज करेंगे। और अगर आपको याद आ रहा होगा इनिशियल फिगर हमारा जो था उसमें AB बेस था, AB की वैल्यू C थी, वो यहाँ पर C रख दिया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, C और C कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा ये, और यही है हमारा आंसर ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हम हीरोन्स फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। अब पार्ट 3 में आपको इसके ऊपर डिपेंड एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे, तो प्लीज आप पार्ट 3 भी इसका जरूर देखिए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये वीडियो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वीडियो बनाया है उसको देख ले, और जिसको हिंदी कंफर्टेबल है वो हिंदी में इन वीडियो को देख सकते हैं।